नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज से हम लोग रचना शारीर के अंतर्गत जो उसका रचना शारीर का जो मॉडल पेपर है और जो नया पैटर्न आया है कि आपके पेपरों में 20-20 नंबर का जो है, हर एक पेपर में 20 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के प्रश्न होंगे। तो हम लोग कहीं न कहीं जब लिखने की बात आती है तो उसमें हैबिचुअल होते हैं, अभ्यस्त होने की वजह से उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं आती है। लेकिन जहाँ तक बात करें कि इस तरह की चीज़ों की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो लेवल के जो पेपर होते हैं, तो उस लेवल का अगर पेपर बनाना हो तो कहीं न कहीं एमसीक्यू हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि 20 नंबर इसका मतलब 20% आपका पूरा कवर करता है। इस 20 में से अगर आप कोशिश करेंगे मैक्सिमम नंबर अगर गेन कर लेंगे तो मैक्सिमम आपके हाईएस्ट स्कोर गेन हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि उसी पर हम लोग अब कुछ अभ्यास करेंगे। और ध्यान रहेगा कि हम लोग का जो ये प्रैक्टिस सेट है एक तरह से पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एनसीईआरटी ने जो सिलेबस जो बनाया है उसी के बेस पे हम लोग एक एक चैप्टर के हम लोग जो भी एमसीक्यू बनेंगे उसको पढ़ते चलेंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर दिया होगा, सबसे पहला प्रश्न है शरीरे चैव शास्त्रे च दृष्टार्था स्याद विशारद। अगर ये प्रश्न अगर इस तरह से दे दे, शरीरे चैव शास्त्रे च दृष्टार्थ स्याद विशारद, पूछ दे कि संदर्भ किसका है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये पहले श्लोक है कहाँ पर, तो ये कहीं ना कहीं शारीर शास्त्र का इम्पोर्टेंस की बात किया। शारीर का इम्पोर्टेंस क्या है, जब हम लोग शारीर के इम्पोर्टेंस में देखते हैं, शरीरे चैव शास्त्रे च दृष्टार्थ स्याद विशारद दृष्ट श्रुताभ्याम, तो कुछ इस तरह से श्लोक आया होगा, दृष्ट श्रुताभ्याम करके आता है। तो ये रेफरेंस आपको बताना है कि पहला ऑप्शन आएगा चरक संहिता का है कि सुश्रुत संहिता का है कि अष्टांग हृदय से संबंधित है कि अष्टांग संग्रह से संबंधित है। तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे, साथ ही साथ इसके आंसर के बारे में बात करेंगे कि ये इसका जो आंसर होगा इस तरह के शरीर चैव शास्त्रे स दृष्टासा स्याद विशारद दृष्ट श्रुताभ्याम, इस तरह का जो श्लोक है वो सुश्रुत शारीर स्थान से लिया गया, सुश्रुत संहिता का है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तत्र शरीरम नाम। एक आप श्लोक देखते हो क्योंकि श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, श्लोक जो इंपॉर्टेंट है उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। तत्र शरीरम नाम डैश 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 करके दिया हुआ, फिल इन द ब्लैंक है, अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदयात्मकम संयोग वाहिच। तो यहाँ पर दिया है कि इसमें जो गैप है उसमें क्या भरा जाएगा। तो यहाँ देखेंगे तत्र शरीरम नाम अधिष्ठान भूतम, तो ये जो शरीर है किसका अधिष्ठान होता है, तो देखेंगे आत्मा का, मन का, चेतना का और नन ऑफ एबव। तो यहाँ देखेंगे चत्र तत्र, हम जब श्लोक याद करते हैं तत्र शरीर नाम चेतना अधिष्ठान भूतम शब्द आता है, तो यहाँ पर ध्यान क्या रहेगा, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में या आंसर आपका चेतना हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे शरीरी, तो जैसा कि आप जानते हैं शरीर शारीर शरीरी, शरीरी है, शरीरी क्या है, तो जैसा कि जानते हैं शरीर क्या है, शरीर तो बॉडी को बोलते हैं। शारीर क्या है, शारीर का मतलब हो जाएगा शास्त्र, अर्थात जो संहिताएं होती हैं जिसके अंतर्गत हम लोग शरीर की बात करते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है शरीरी, शरीरी को हम लोग मन तो है नहीं, शरीर है नहीं, पंचमहाभूत है नहीं, तो क्या बचा, आत्मा। शरीरी क्या है, आत्मा है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है ये कि दो बाहु द्वे सक्तनी अंतराधि इति षडंगम, अर्थात चरक शारीर, चरक ने षडंगम की मतलब षडंग शरीर की बात कर रहा है। चरक ने षडंग शरीर के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें बोली है, दो बाहु बोला है, द्वे सक्तनी बोला है मतलब दो हाथ दो पैर, एक अंतराधि है अर्थात मध्य शरीर है, और जो एक पार्ट बचा हुआ क्या है, दो हाथ हो गया, दो पैर चार हो गया, एक अंतराधि मध्य शरीर हो गया, पांचवा। छठा पार्ट चरक ने क्या बोला है, ग्रीवा बोला है कि सिर बोला है कि दोनों बोला है। तो यहाँ देखना होगा कि चरक ने टोटल जो है षडंग शरीर में 6 चीज़ें दी है, अर्थात 6 अंग की बात की है, जिसमें 2 हाथ 2 पैर एक अंतराधि मध्य शरीर है। तो छठी चीज़ क्या है, देखेंगे चरक और सुश्रुत में यहाँ पर ऑप्शन क्या है, ग्रीवा है, सिर है, या दोनों है या नन है। तो चरक सुश्रुत में एक ही बात ध्यान रखनी है कि चरक ने जो श्लोक बताया है दोनों हाथ दो पैर को, पहले तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि चरक का श्लोक कौन सा है। तो यहाँ पर अगर आप रेफरेंस नहीं देता तो हम लोग को ध्यान देना होता कि दो हाथ दो पैर अगर अलग अलग दिखा रहा है इसका मतलब चरक का श्लोक है। जबकि सुश्रुत जब श्लोक की शुरुआत करते हैं तो वहाँ पर चतस्रो शाखा अर्थात 4 शाखा, अर्थात हाथ दो पैर को एक ही पॉइंट बता दिया, 4 शाखाओं के रूप में कह दिया। जबकि चरक कहते हैं 2 हाथ 2 पैर, तो इससे पहचान हो जाएगा कि चरक का है। ये चरक ने क्या बोला है, चरक ने बोला है कि सिर और ग्रीवा
आपका ग्रीवा सिर है, लेकिन दोनों ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका फिल इन द ब्लैंक्स में क्या छठा पॉइंट क्या होगा कि सिर और ग्रीवा, अर्थात बोथ ऑप्शन आपका ठीक होगा। लेकिन इसी यही प्रश्न अगर सुश्रुत का होता तो सिर और ग्रीवा न करके सुश्रुत ने सिर्फ सिर को बोला है। तो ध्यान रखिएगा, सुश्रुत ने सिर ग्रीवा की जगह पे सिर बोला है सिर्फ। अब आइए देखते हैं हम लोग कि लास्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि हम लोग का 100 विच्छेदन विधि से 100 को कितने दिन तक विच्छेदन करने का विधान है। तो हम लोग जब 100 बॉडी प्रिजर्वेशन, 100 विच्छेदन की बात करते हैं, 100 संरक्षण की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्लियर कट बात करते हैं कि 100 के क्या वहाँ पर एक एक पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो क्या है वो पॉइंट, अर्थात उन्होंने बोला है कि 100 विच्छेदन कब किया जाता है, तो 100 को प्रॉपर प्रिजर्व करने के बाद ही 100 विच्छेदन की बात की गई है। ऐसा नहीं है कि आप डेड बॉडी को लेकर आप तुरंत 100 विच्छेदित करने लगोगे, क्योंकि उसकी मांसपेशियां ये सब जो भी चीज़ें हैं विच्छेदित नहीं होंगी, आप अच्छे से उनको देख नहीं पाएंगे। तो उसको अच्छे से देखने के लिए उन्होंने क्या प्रॉपर तरीके से कहा है कि न बहने वाली नदी, अर्थात तो जो अंधेरे जगह पे 100 को रखना है, लोहे के पिंजरे में रखना है। कुछ इस तरह से बोला है, कुश मूजा वलकल से उनको लपेट कर उसको लोहे के पिंजरे में रखना है। उसके बाद जो है उसको अंधेरे स्थान में रखते हैं, और जब उसको शरीर की मांसपेशियां धातुएं नरम हो जाएं, अर्थात विच्छेदन के योग्य हो जाएं, तब क्या करते हैं, उसका विच्छेदन करते हैं। तो इसमें एक लिमिट दिया हुआ कितने दिन तक विच्छेदित किया जाता है। तो वहाँ पर विच्छेदन का दिन क्या देंगे, 5 दिन है, 7 दिन है, 10 दिन है और 12 दिन है। तो कितने दिन है, जैसा कि हम लोग वहाँ देखते हैं सप्तरात्रि। तो सप्तरात्रि का मतलब यहाँ 7 दिन की बात कर रहा है, सप्तरात्रि टर्म आया है, बट यहाँ ऑप्शन में क्या है 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन। तो यहाँ पर देखेंगे 7 दिन आपका ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट सही होगा। तो इस तरह के प्रश्न आपको शरीर उपक्रमणीय शारीर के अंतर्गत आपको मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। इसी तरह से अन्य लेक्चर की हम लोग शुरुआत करेंगे जो कि काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।